एक धर्मपुर नाम का गांव था। जहां एक बाबा और 2 चेले रहते थे। बाबा का नाम दिलबाग था और चेलों को वो तोंदू और भोंदू कहते थे। बाबा बहुत मशहूर थे क्योंकि वो किसी का भी खोया हुआ सोना उन्हें झट से जादू करके दे देते थे। और उसके बदले थोड़ा बहुत दान ले लेते थे। इस वजह से उस गांव के लोग अपने सोने के खोने या उसके चोरी होने से निश्चिंत रहते थे। एक दिन धर्मपुर गांव में रामू नाम के जमींदार के यहाँ चोरी हो गई और उसका बहुत सारा सोना किसी ने चुरा लिया। रामू जब सुबह उठा और अपनी अलमारी की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी सारी मेहनत की कमाई कोई चुरा ले गया। भगवान, मैं बर्बाद हो गया। क्या होगा अब मेरा? अरे भाग्यवान, उठो, देखो हम बर्बाद हो गए। इतना शोर सुनकर उसकी बीवी भी नींद से उठ गई। और ये नजारा देख उसके भी होश उड़ गए और वो भी रोने चिल्लाने लगी। अरे भगवान, क्या हो गया ये? अब क्या होगा हमारा? हम बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए रे। इतना शोर होने के बाद पड़ोसी घर में आए और उन्हें रोता देख रामू और विभा को समझाने लगे। अरे रामू, चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ करते हैं हम लोग, मिल जाएगा तेरा सोना। अरे हाँ रामू, कोई चिंता की बात नहीं है, तू शांत हो जा। लेकिन ये बता, ये सब हुआ कैसे? अरे भाई साहब, देखिए ना, रात में तो अच्छे भले सारे कुंडी दरवाजे लगाकर हम सोए थे, लेकिन सुबह उठ के देखा तो सारा सोना गायब हुआ पड़ा था। हम तो बर्बाद हो गए भाई साहब। इतने में रामू का बेटा राहुल, जो शहर में रहता था और काफी समझदार भी था, आज गांव आने वाला था। वो पहुंचता है। और घर में भीड़ देखकर घबरा जाता है। रामू की पत्नी अपने बेटे को दरवाजे से ही देख लेती है। अरे राहुल बेटा, देखना ये क्या हुआ? हमारा सोना सारा चोरी हो गया रे। अब तो हम बर्बाद हो गए बेटा। अरे माँ, ये कब हुआ? चिंता मत कर, हम पुलिस के पास जाते हैं, वो चोर को पकड़ लेंगे और हमें हमारा सोना मिल जाएगा। जल्दी चलो पिताजी। अरे राहुल बेटा, अब पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है, जब सारा सोना 1 मिनट में मिल जाएगा। हमारे दिलबाग बाबा के पास यही बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं, वो जादू करके झट से सारा सोना लाकर दे देंगे। तू चल वहीं हमारे साथ, चल। क्या सच में? तो फिर चलो। और वैसे भी पुलिस का क्या भरोसा, कब मेरा सोना मुझे लौटाए और चोर को पकड़ भी पाए या नहीं। हाँ हाँ, चाहिए जी चाहिए, और लाइए हमारा सोना। अरे क्या जरूरत है, जब हम कानून के पास जा सकते हैं। और ऐसे बाबाओं का क्या भरोसा? और ये सब अंधभक्ति वाली बात हुई। पिताजी, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। चुप कर, मुझे मेरा सोना चाहिए जल्द से जल्द। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ के मुझे मेरी मेहनत की कमाई गंवानी नहीं है। हाँ, लेकिन पिताजी। लेकिन कुछ नहीं, और मुझसे जबान मत लड़ा। ये सुनकर राहुल चुप होना ही ठीक समझता है और सब बाबा के पास पहुंचते हैं। सब चिल्लाते हैं, बाबा दिलबाग की जय, बाबा दिलबाग की जय। अलग निरंजन, क्या हुआ पुत्र? बहुत परेशान लग रहे हो। मुझे अपनी परेशानी बताओ और समाधान पाओ मेरे पुत्र। बाबा दिलबाग, मेरे घर से कल रात मेरा सोना चोरी हो गया। मेरी मदद करिए बाबा, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। अरे चिंता न कर मेरे बच्चे, बस मुझे बता कि घर कहाँ है तेरा, और मैं तेरा सोना ला दूंगा। उसके बदले में मुझे 21,000 रुपए देने होंगे। बोल ठीक है?
ठीक है बाबा जी, मैं वो बड़ी हवेली के पीछे रहता हूँ। बस आप मेरा सारा सोना ला दो, उसके बदले आप जो मांगोगे मैं दूंगा। ठीक है, रुक, अभी लाते हैं तेरा सोना। तोंदू भोंदू, गिराओ जादुई चद्दर और देखो बाबा का कमाल। जी बाबा जी, अभी मैं चद्दर गिराता हूँ। अले तोंदू, तू थोल, तद्दल मैं दिलाता हूँ। अरे तोंदू भोंदू, अभी तक जादुई चद्दर गिराई नहीं। भोंदू चद्दर गिराता है। बाबा जी हो गया था, अब आप अपना कमाल दिखाइए। यहाँ हुड़दंग कपाल कपाल कपाल, दिखा अपना कमाल कमाल कमाल। गीली गीली छू कपाल, गीली गीली छू। चद्दर गिरते ही बाबा झट से पेड़ के ऊपर से अपने एक चेले को भेज रामू की सोने की पोटली नीचे ले आते हैं। तभी चद्दर हट जाती है। सोने की पोटली देख रामू चिल्लाने लगता है। बाबा दिलबाग की जय, बाबा दिलबाग की जय। जय हो बाबा, जय हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अलख निरंजन, लाओ बच्चे, अब मुझे 21,000 रुपए दे दो और ये लो अपना सोना, सुखी रहो। जय हो बाबा जी की जय हो, बाबा दिलबाग की जय। ये सब देखकर राहुल को शक होता है कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन वो चुप रहता है और अपने पिताजी के साथ वापस घर चला जाता है। घर पहुंचकर सबके चेहरे पर खुशी लौट आती है, लेकिन राहुल अभी भी सोच में पड़ा होता है और मन ही मन कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। वो बाबा ऐसे कैसे सोना ला सकता है? मुझे पता लगाना ही होगा। रात होती है, सब सो जाते हैं। लेकिन राहुल के मन की जिज्ञासा नहीं जाती और वो अपने कमरे की खिड़की से चांद को देखने लगता है। इतने में उसकी नजर नीचे जाती है तो वो देखता है कि बाबा सोमनाथ चोरों की तरह धीरे धीरे चलकर कहीं जा रहे होते हैं। अरे ये बाबा और इनके चेले इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं छुप छुप कर? मुझे देखना होगा। राहुल नीचे जाकर बाबा सोमनाथ और तोंदू भोंदू का पीछा करने लगता है। वो बाबा गांव के ही एक घर में चुपके से घुस जाते हैं। ये देखकर राहुल अपना मोबाइल निकालकर बाबा का वीडियो बनाने लगता है। अरे ये बाबा तो इनके घर से सोना चुरा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो बाबा की सारी वीडियो चुपके से बना लेता है और अगले दिन गांव वालों को बुलाकर सबके सामने वो उस बाबा की वीडियो दिखाता है। साथ ही बाबा दिलबाग को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस वाले सबके सामने दिलबाग से पूछताछ करते हैं। आखिर तुम सोना चुरा क्यों रहते हैं? मैं पहले सबके घर से सोना चुराता था और फिर जब वो मेरे पास अपना सोना मांगने आते थे तब जादुई चद्दर के सहारे से सबकी आंखों के सामने चद्दर के पीछे से पेड़ के ऊपर से छुपाया हुआ सोना ले आते थे। जादू से तो मैं उनका सोना उन्हें लौटा कर पैसे मांगता था। इससे मेरी इज्जत भी बनी रहती थी सबके सामने और मुझे पैसा भी मिल जाता था। रब बहुत चतुर बन लिए तुम। चल अब जरा हवालात की सैर पर चल, वहीं करेंगे आड़ मिलो सजना। चल रहे। अरे बाबा, आपने तो हमसे कहा था कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें तो पुलिस पकड़ के ले डाली बाबा। बाबा। राहुल और गांव वाले चिल्लाते हैं, सर आप इस ढोंगी बाबा को जेल में डाल दो। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा।